खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन है सिंधी भाषा की परीक्षा का। मात्र 271 अभ्यर्थी आज शिक्षक भर्ती परीक्षा देंगे और एक ही परीक्षा केंद्र पर भर्ती परीक्षा होगी। अब तक सभी पेपर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर पर। दिनेश, देखिए आज आखिरी पेपर है, ऐसे में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था देखी जा सकती है परीक्षा केंद्र पर? जी आयुषी देखिए, शिक्षक भर्ती का आज अंतिम पेपर है और ये प्रशासन के लिए भी बड़ी राहत की बात है कि अब तक जो पेपर हुए हैं, चारों जो पेपर हुए हैं बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं। हम कमला देवी विद्यालय अजमेर रोड पर खड़े हैं, यहाँ के दृश्य हम दिखा सकते हैं। आज सिंधी भाषा का पेपर है, सिंधी भाषा में महज 271 अभ्यर्थी पंजीकृत हुए हैं, तो ये भी एक बड़ी राहत की सांस है। कर्मचारी चयन बोर्ड और प्रशासन दोनों के लिए ये राहत की बात है कि अब तक जो पेपर हुए हैं वो चारों पेपर 4 दिन के पेपर लगातार शांतिपूर्ण हुए हैं। 9 पारियों में जो पेपर हुए हैं लेवल 1 और लेवल 2 के, वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि प्रशासन की कह सकते हैं, बड़ी उपलब्धि कर्मचारी चयन बोर्ड की कह सकते हैं इसको। और ये आज अंतिम पेपर है, 271 परीक्षार्थी हिंदी भाषा के लिए पंजीकृत हुए हैं और इसके बाद प्रशासन लंबी राहत की सांस लेता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कुछ ही समय में शिक्षक भर्ती की जो परीक्षाएं हैं उसका अंतिम चरण समाप्त हो जाएगा। 271 महज सिर्फ एक परीक्षा केंद्र पर आज परीक्षा है। अजमेर रोड पर कमला देवी विद्यालय में अंतिम परीक्षा के लिए अंतिम केंद्र इसको रखा गया है और 271 परीक्षार्थी इसके लिए पंजीकृत है। तो ये कह सकते हैं आयुषी की प्रशासन के लिए, कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए ये एक बड़ी राहत की सांस होगी और बड़ी उपलब्धि भी होगी कि 48,000 पदों के लिए लगभग 10 लाख अभ्यर्थी 9,64,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा आयोजित हुई। ये दोनों ही कर्मचारी चयन बोर्ड और प्रशासन के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी इसको कहा जा सकता है। तो ये आयुषी आज अंतिम पेपर है, 5वां दिन है, सिंधी भाषा का अंतिम पेपर है और महज 271 अभ्यर्थी इसके लिए पंजीकृत हुए हैं और सिर्फ एक परीक्षा केंद्र पर परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। ऐसे में हालांकि प्रशासन की पूरी नज़र है, लेकिन मुख्यालय पर, प्रदेश मुख्यालय पर लोगों को राहत प्रदान करते हुए कल प्रशासन ने नेट बहाली कर दी थी। ऐसे में आज इंटरनेट चालू है, लेकिन सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ देखे जा सकते हैं। मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद, फोटो युक्त आईडी दिखाने के बाद छात्रों को, अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। तो प्रशासन आज भी अंतिम पेपर को लेकर भी पूरी तरह मुस्तैद है, लेकिन अंतिम पेपर है, ऐसे में प्रशासन राहत की सांस लेता नजर आ रहा है। और महज कुछ घंटों में 9:30 बजे एग्ज़ाम शुरू होगा और 12 बजे ये परीक्षा खत्म होगी। तो कुछ घंटों में शिक्षक भर्ती का जो चरण था, जो पड़ाव था, वो पूरी तरह खत्म होता नजर आएगा। जी आयुषी। बिल्कुल दिनेश, देखिए आज आखिरी पेपर और हर रोज हम हमारे दर्शकों को भी लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं परीक्षा केंद्र से कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिनेश, देखिए जैसे पहले दिन एक डमी पेपर का प्रकरण सामने आता है, कि इसी तरह के कोई और प्रकरण सामने आए इन पेपरों के दौरान? जी आयुषी, देखिए पहले दिन पेपर को लेकर काफ़ी अफवाहें सामने आई थी, काफ़ी धांधलियाँ हुई थी। कुछ डमी कैंडिडेट पकड़ में आए थे, बीकानेर में और अलवर में भी इस तरह की घटनाएं सामने आई थी। और जोधपुर का एक बड़ा मामला भी सामने आया था, इसमें पेपर आउट होने की भी अफवाह सामने आई थी, लेकिन पुलिस ने और एसओजी ने जब पूरे मामले की जाँच की तो वो महज अफवाहें निकली। और ये एक बड़ी उपलब्धि कर्मचारी चयन बोर्ड की भी रही कि वो सिर्फ अफवाहें निकली, क्योंकि एक बड़ा पेपर था, शिक्षक भर्ती का बड़ा पेपर रहा है। 48,000 पदों के लिए 10 लाख अभ्यर्थी, 9,64,000 बिल्कुल, यानी कि दिनेश समझा जा सकता है कि एक बड़ी सफलता प्रशासन के नाम भी, क्योंकि किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से पूरे पेपर को संपन्न करवाएगा और आज आखिरी दिन है। तो ऐसे में आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने की।